नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं नीति तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जठवारा कोतवाली के अंतर्गत बरई सराय भीमसेन ग्राम सभा है और यहाँ पर एक चोरी की घटना प्रकाश में आई है। उसी के संबंध में हम आपको दिखाते हैं चोरी कैसे हुई। ये उस घर का छत है जहाँ पर चोरी की घटना प्रकाश में आई है। आइए हम आपको दिखाते हैं चोर किस रास्ते से अंदर आए हैं और कैसे इस घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर ये बारजा लगा हुआ है, इस बारजे से चोर ऊपर आए हैं और यहाँ पर जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो आपको ब्लैक धब्बे दिख रहे हैं, यहाँ से पैर रख के इस छत पर चढ़ा गया है। उसके बाद चोर यहाँ पर आने के बाद पतरा तोड़ा गया है और वहाँ पर सामने देखेंगे तो लाल कपड़ा एक दुपट्टे टाइप का बना हुआ है। तो उसी कपड़े को अगर हम पीछे आपको ले चलते हैं, कपड़ा यहाँ आप देखेंगे ये बंधा हुआ है, ये लाल कपड़ा, और इस लाल कपड़े को बहुत ही बाखूबी से पतरे को उठा के यहाँ से नीचे उतरने के लिए डाला गया है। और आइए आपको दिखाते हैं इस कपड़े की सहायता से कैसे लोग नीचे उतरे हैं। ये लाल कपड़ा इसी के सहारे से आए हैं और यहाँ पर देखेंगे आप दीवार पे ये पैर के धब्बे भी बने हुए हैं जिसके सहारे से यहाँ नीचे उतरा गया है। उसके बाद चोर नीचे, ये कमरा है, इस कमरे में सब सो रहे थे और इस कमरे को चोर आते ही बाहर से बंद कर दिए। और उसके बाद ये कमरा यहाँ साइड में भी है, ये वाला, इसमें भी लोग सो रहे थे, इस कमरे को भी बंद कर दिया गया। और गैलरी में भी अंदर से कीड़ी लगा दी गई कि कोई बाहर से अंदर ना आ सके। फिलहाल मेरे कहने का मतलब यह है कि घर के जितने सदस्य थे उनको दरवाजे के अंदर बंद कर दिया गया आसानी से, ताकि चोर अपने कारनामे को आसानी से अंजाम दे सके। और चोरी जैसी घटना को अंजाम देने के लिए इस कमरे का दरवाज़ा खोला गया। और जब इस कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो आइए हम आपको यहाँ के बिखरे हुए सामान दिखाते हैं। ये अगर यहाँ पर हम संदूक और अटैचियों की गिनती करें तो 1 2 3 4 और ऊपर पड़ी 5, ये 5 बॉक्स हैं जिनको खोला गया और जिन्हें पूरी तरह चेक किया गया। ये छोटे छोटे बॉक्स भी बहुत आसानी से खोल लिए गए हैं, आप देख सकते हैं ये सब, जिसमें यहाँ पर गहना और पैसा रखा गया था जिसे चोर लेकर फरार हुए हैं। और आसानी से उसी रास्ते से चोर बाहर भी गए हैं। और इसके बाद ये कमरा है, वहाँ के बाद उस कमरे के बाद इस कमरे में चोर आते हैं और यहाँ पर ये ज्वेलरी के डिब्बे पड़े हुए हैं जिसमें ज्वेलरी लूटी गई है, आप देख सकते हैं ये सारे डिब्बे हैं ज्वेलरी के। और यहाँ ज्वेलरी के डिब्बों में लूट हुई है, ये इसमें भी ज्वेलरियाँ ही थी गई है, ड्रॉ खोले गए। मतलब एक इत्मीनान पूर्वक पूरी तरह से यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। और यहाँ पर देखिए बेड सीट को हटाकर नीचे सूटकेस इत्यादि चीज़ों में से पैसे और ज्वेलरी की लूट की गई है। सिर्फ यहाँ से पैसे और ज्वेलरी लूटने के लिए चोर यहाँ पर आए थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतना फैक्ट लोकेशन उन चोरों को मिला कैसे इस घर में आ गए, उन्हें ये कैसे पता कि घर के लोग इसी घर में सो रहे हैं। ये सब सवालिया निशान हैं, इस घटना को लेकर सवाल ही खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से चोर घर में प्रवेश किए हैं और उनको जैसे पहले से जानकारी हो कि इस कमरे में लोग सोते हैं, बाकी दोनों कमरों में कोई नहीं रहता है, वही यहाँ पर बिल्कुल सुनियोजित तरीके से कार्य देखने को मिला है कि इन दोनों कमरों का ताला बंद कर दिया जाता है और उसके बाद इन दोनों कमरों में इत्मीनान पूर्वक चोर घटना को अंजाम देते हैं और आराम से इस घर से निकलकर फरार हो जाते हैं। और ये पूजा का कमरा है, हालांकि यहाँ पर कोई छेड़छाड़ दिख नहीं रही है, जो स्थिति दिख रही है ऐसा लग रहा है इस कमरे में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। फिलहाल जो घटना यहाँ पर घटित हुई है ये बहुत ही अप्रिय घटना है और जिस तरह से यहाँ पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है बिल्कुल सुनियोजित तरीके से किया गया है इस घटना को। मैं इस शब्द को पुनः कहता हूँ कि ये घटना मतलब बहुत ही फैक्ट जानकारी के अनुसार की गई है, जो देखने में यहाँ पर साफ तौर पे मुझे मिल रहा है। दूसरी बात, आज चोरी की घटनाएं पूरे जनपद में बवाल मचा के रखी हैं। समय समय पर जनपद में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से चोरी की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं और कुछ लोग इसमें बाहर से आकर किसी भी भेष में गांव के आसपास रहते हैं, उनकी सूचना थाने तक नहीं जाती और वो लोग दिन में गांव-गांव घूमकर भीख मांगते हैं, लोकेशन ट्रेस करते हैं, स्थिति का जायजा लेते हैं
और रात में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये कहावत, ये ऐसी चर्चा है यहाँ पर, जहाँ इस समय हम खबर को कवर कर रहे हैं, यहाँ के लोगों द्वारा, गांव के लोगों द्वारा ऐसी चर्चाएं हैं कि ऐसे लोग भी ऐसी घटनाओं में शामिल रह सकते हैं। यदि ऐसी घटनाओं को रोकना है तो आपके आसपास जो लोग बाहर से आके रह रहे हैं उनकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, जिससे पुलिस आके छानबीन कर सके और उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके, वो लोग हैं कहाँ के और कैसे आके रह रहे हैं। संदिग्ध व्यक्ति कोई डेरा डाल के किसी तरीके से अगर रह रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को जरूर दें, ताकि उन लोगों की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा सके कि वो लोग हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्यों रह रहे हैं। इन सारी बातों से भी पर्दा उठ सके। चोरी की घटनाएं दरअसल में यहाँ पे सारे लोग सो रहे थे और आगे कमरे में थे मेरा भतीजा है, वो रहता था, बड़े भैया हैं यहाँ रहते थे, और भाभी जी पीछे की, ये पीछे से ऊपर से नीचे आके और घटना को अंजाम दिए। दुख की बात ये है और सबसे असमंजस वाली बात कि कोई जान नहीं पाया, कोई भी उठ नहीं पाया। क्या कोई केमिकल का प्रयोग इन्होंने किया या कूलर चल रही थी उसकी आवाज़ से था। और ये रोड हम लोग की बहुत ही ख़तरनाक है। ये रोड वहाँ से मांधाता रोड से निकलती है, सीधा इधर इलाहाबाद की तरफ निकल जाती है। इसके लिए कई बार हम लोग कह भी चुके आगे कि इस पे यहाँ पे एक पुलिस चौकी दे दी जाए, क्योंकि रात बिरात बहुत से लोग इधर से निकलते रहते हैं। एक बार 2 साल पहले यहाँ पे एक छिनेती की घटना हुई थी, जिसमें बच्चे को भी गिरा के घायल कर दिया गया था शायद ना, कुछ ऐसी थी। आए दिन लूटपाट की घटना यहाँ पे होती रहती है अधिकतर महीने में, लेकिन यह कि है कि अभी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है इसको यहाँ पे। अच्छा, कितने का सामान गया होगा आपका? लगभग मान के चलिए कि करीब 8 से 10 लाख रुपए का जो है ये घटना को अंजाम दिया गया है। अच्छा, कैश कितना रहा होगा? कैश 2,10,000 समथिंग था कुछ। बाकी ज्वेलरी थी? बाकी ज्वेलरी थी। ज्वेलरी किसकी किसकी थी? ज्वेलरी जो है अभी 1 साल पहले जो है शादी हुई थी उसी की बड़े भाई की, उसकी पत्नी की थी, कुछ उनकी माँ की थी। अच्छा, दोनों की 8 लाख के समथिंग लगभग यही थी। अभी नई नई शादी हुई थी तो वही सारी ज्वेलरी जो यहाँ से दिया गया था वहाँ से वो सारी ज्वेलरी सब पड़ी हुई थी यहाँ पे। क्या नाम होगा? मेरा नाम राणा सिंह है। आप भी यहीं थे? नहीं, मैं नहीं था, मैं लखनऊ में था। मैं अभी जस्ट मॉर्निंग में यहाँ पहुँचा हूँ। घटना की सूचना मिली तो तुरंत चला आया। इस घटना की तहरीर कहीं दी गई? तहरीर दे दी गई, FIR लाज हो गई है इसकी। अज्ञात में तहरीर? अज्ञात में ही दिया जाएगा। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसने क्या अंजाम दिया है। कभी यहाँ तक कभी इसे होता नहीं था, कभी अगल बगल कहीं नहीं चोरियाँ हुई हैं। बस ये है कि लोग अराजक तत्व आते जाते रहते हैं इधर हमेशा। आप क्या कहना चाहेंगे जिले के SP महोदय से? मैं यही कहना चाहूँगा कि वो स्वयं एक बार निरीक्षण कर लें यहाँ पे, और निरीक्षण करके जांच परख लें कि क्या इस जगह पे एक चौकी अनिवार्य है कि नहीं है। अपने विवेक से जान लें, अगर अनिवार्य है तो उस चौकी के यहाँ निर्माण करवाएं। यदि उनको लैंड नहीं मिल रही है तो मैं ये वचन देता हूँ कि मैं उनको ज़मीन दे दूँगा। अपनी ज़मीन? आप अपनी ज़मीन, मैं अपनी खाते की ज़मीन दे दूँगा, चौकी निर्माण करें।